बच्चों आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस को समझेंगे। हम इसके इंफोग्राफिक से 10 ऐसी कीमती बातें निकालेंगे जो नीट में तुम्हारे 4 नंबर पक्के कर देंगे। इसमें हर स्टेप को देखेंगे कि कौन सा एंजाइम है, कैसे रेगुलेट होता है, कहाँ एनर्जी बनती है और कौन सा हार्मोन क्या कंट्रोल करता है और क्यों ये मैटर करता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले बेसिक बात, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का टूटना। यानी और किसके मौजूदगी में? बिना ऑक्सीजन के। इसको एनारोबिक पाथवे करते हैं। और ये कहाँ होता है बच्चों? ये तुम्हारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। चाहे तुम हो, मैं हूं या छोटा सा बैक्टीरिया, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही होगा, इसको याद रखना। अब देखे इसमें कैसे ग्लूकोज टूटता है। तो ये स्टार्ट बच्चों किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन का शुगर होता है जो टूट कर क्या बनाएगा? 3 कार्बन के 2 पाइरुवेट बनाते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में क्या बनते हैं बच्चों? 2 NADH बनता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनता है और 4 ATP बनता है। लेकिन बच्चों इसे याद रखना, इसको ग्रॉस कहते हैं। ग्रॉस मतलब टोटल कितना बना, लेकिन इसमें खर्च भी होता है। तो याद रखना बच्चों, इसमें 2 ATP खर्च होता है। तो बच्चों पूरे ग्लाइकोलिसिस में 2 फेज होते हैं। एक होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब इन्वेस्टमेंट फेज, जहां 2 ATP यूज होते हैं। ये स्टेप 1 से 5 होते हैं। और स्टेप 6 से 10 क्या होता है? इसमें ATP और NADPH बनता है। तो बच्चों अगर इसके फायदे देखे जाए तो क्या होता है? NADH बनता है और ATP बनता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेज पे, जो पहला स्टेप है ग्लूकोज को ट्रैप करना। ग्लूकोज को एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज, जो एक टैक्स कलेक्टर के जैसा है। ये एटीपी को एक खर्च करता है और उससे ग्लूकोज को क्या बना देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इरिवर्सिबल कदम है। यानी ग्लूकोज एक बार अंदर आ गया तो फिर बाहर नहीं जा सकता, गेट बंद होता है। अब इससे बड़ा डिसीजन मेकर होता है स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चों क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 बदलता है किसमें? फ्रक्टोज 1 से बिसफॉस्फेट में। ये ग्लाइकोलिसिस का बच्चों रेट लिमिटिंग स्टेप है। यानी ये तय करता है कि पूरी ग्लाइकोलिसिस कितनी तेज चलेगी। ये एक कमिटेड स्टेप है। यानी अगर बच्चों ये हो गया तो समझो अब ग्लूकोज का टूटना तय है, इससे वापस फिर नहीं आ सकता। इसको रेगुलेट किया जाता है, जो PFK1 है इसको रेगुलेट किया जाता है। कौन रेगुलेट करता है? अगर अगर सेल में बहुत सारा एटीपी हो, यानी बहुत सारा एटीपी, तो PFK1 को रोक देता है और कहता है बस अब ऊर्जा नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोशिका में बहुत सारा AMP हो तो क्या होता है? यानी बहुत सारा एटीपी का जरूरत, तो PFK1 को चालू करता है। अब आते हैं असली एटीपी बनाने वाले स्टेप को। तो बच्चों जो स्टेप 6 होता है, इसमें ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और साथ क्या बनता है? NADH। और ये NADH का रिडक्शन होता है। और इस स्टेप में कितने NADH बनते हैं बच्चों? 2 NADPH बनते हैं, जो आगे चलकर बहुत सारे ATP बनते हैं। अब आते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर। अब ग्लूकोज से सीधा ATP निकलता है, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब एक हाई एनर्जी वाली सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट सीधे ADP को दे दे तो ATP बनता है। और अंत में पूरी लूटपाट के बाद हमें क्या मिलता है? एक ग्लूकोज से क्या बनता है? 2 पाइरुवेट बनता है। और पाइरुवेट का भाग्य इस पर निर्भर करता है कि कोशिका में ऑक्सीजन है या नहीं। अगर कोशिका में ऑक्सीजन है तो पाइरुवेट कहाँ चला जाता है? एक लिंकिंग पाथवे में, और बनाता है TCA। TCA में भाग लेता है और पूरी तरह से टूटकर CO2 और ज्यादा ATP बनाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कड़ी मेहनत के समय तुम्हारे मांसपेशी में ऑक्सीजन कम हो जाए, तो पाइरुवेट क्या करता है? साइटोप्लाज्म में ही रहता है और क्या करता है? फर्मेंटेशन बनाता है। और फर्मेंटेशन में क्या बनते हैं बच्चों? लैक्टेट बनता है या इथेनॉल बनता है। जैसे जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारी मांसपेशी में लैक्टिक एसिड बनता है। ये है पाइरुवेट का असली ज्ञान। ग्लाइकोलिसिस हमारे कोशिका कंट्रोल भी करती है। तो बच्चों याद रखो, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन, जो हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। वो ग्लाइकोलिसिस को क्या करता है? बढ़ा देता है, पॉजिटिव होता है, यानी ग्लूकोज टूट जाए। ग्लूकेगॉन और एफिनेफ्रिन क्या करते हैं? ग्लाइकोलिसिस को लेवल को कम करते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस को रोकते हैं। वो चाहते हैं कि ग्लूकोज बचा रहे। तो बच्चों 3 एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सुन लो। जो हमारा आरबीसी होता है यानी एरिथ्रोसाइट, इसमें क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए वो ऊर्जा के लिए सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, कैंसर सेल, कैंसर कोशिकाएं बच्चों बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए वो ग्लाइकोलिसिस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी इसे खाली ग्लाइकोलिसिस ही चलता
बनता है। इसको क्या करते हैं बच्चों, वार्बर इफेक्ट। इसे रट लो, ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर क्या आता है, मसल फैटिक। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो तुम्हारी मांसपेशी में लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे थकान होती है। ये सब ग्लाइकोलिसिस के वजह से होती है। तो बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दो, और नेक्स्ट वीडियो तो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दो, तो बायो गुरु उसी टॉपिक पे बनाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताओ। चलो टाटा बाय बाय।